राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है? देखो, सब चीज़ें अंडरस्टैंड करो। उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बता रही हूँ, गुरु मंत्र बता रही हूँ। अब उपाय पता लगेगा तो आप कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल पाओगे। देखो, जिसके लिए ज़रूरी होता है मैं वहाँ उपाय बताती हूँ, जहाँ ज़रूरी नहीं है। मैनेज करना, खुद को कंट्रोल करना भी अपने आप को एक उपाय होता है। ठीक है, उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ। वो ईश्वर की वाणी है, वो आपके लिए भगवान क्या आपको इंडिकेट करें कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरीके के साथ आपके लिए जो है मैंने एक प्रोडिक्शन रखी है। हो सकता है आप लकी विनर हो, आप अपना भेज सकते हो। ठीक है, अब कल के ट्यूसडे वाले दिन जो है, जो रह गई हैं प्रोडिक्शंस, वो जो दो रह गई हैं, मैं जब ठीक नहीं थी, मैं सिंगल सिंगल दिन का करके भेजती रही हूँ, तो वो प्रोडिक्शंस नहीं दे पाई हूँ जिनकी, तो वो जेनुअनली आपको प्रोडिक्शंस जो हैं उसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लाइव में अपनी प्रोडिक्शंस जो हैं वो चेक कर लेना। अब उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की, आप अकेले मेहनत करते हुए दिखाई देते हो और जीतते हुए भी दिखाई देते हो, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। ठीक है, मेहनत कर रहे हो, नई चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, ईश्वर पे भरोसा रखो, वो अपने आप सब चीज़ ठीक करेंगे। मुझे तो जीत ही दिखाई देती है, तो कर डालो जो काम कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है कोई डोमिनेट करता हुआ। ठीक है, अब उसका डोमिनेशन जो है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आप इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि आप तो जो सोल्जर होता है, यानी कि मूलांक 9 वाला, वो तो खुद ही लड़ने के लिए तैयार होता है। उसके साथ तो लड़ने को कोई आगे आ जाएगा तो उसकी मौत आई है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप खुद ही गुस्सेल होते हो और लड़ने के लिए तैयार होते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि जैसे रुख में सब चल रहा है वैसे ही चलो, यानी कि ईश्वर जिस रंग में ले जा रहे हैं वही करना, वैसे ही करना। किसी से पूछा एक बारी कि भाई आप क्या करते हो, कहता जो ईश्वर कराता है वही करता हूँ। तो कितना बढ़िया जवाब है, जो जो वो करवाते जाएंगे वो हम करते जाएंगे। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आपको प्रेम में जीत, यानी कि यहाँ पर आपका प्रेम जो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ रहा था, यहाँ पे यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन, यानी कि आप लव रिलेशनशिप में हैं, कहीं लव के अंदर आपको जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और अपने लिए सारे कार्य जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। लव एंगल से, लव एंगल से दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। अब बात करते हैं थर्सडे वाले दिन के लिए। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई बाहर रहता है उससे बातचीत करनी है, या बाहर जाने के बारे में प्लान करना है, या कुछ और आपको प्राप्त करना है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा वाणी का उपयोग सही तरीके के साथ करना। ठीक है, कोशिश करनी है। ठीक है, बोली से, बातचीत करने से तो वो एंड्स जो हैं वो मिल जाएंगे, यानी कि आपका काम जो है पूर्ण होता हुआ दिखाए। आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, ये तो मेरी मांगी मुराद मिल गई, मुझे यही तो चाहिए था, यही तो मुझे प्राप्त हो गया। तो आप एकदम हैप्पी हो जाओगे। हालांकि इतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं हैं तो आप खुश हो जाओगे इस चीज़ में। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि पुराना काम कोई आगे आ जाएगा। हो सकता है कर्म कोई, ठीक है, हो सकता है कोई रिश्तेदार, लेकिन यहाँ पे रिश्तेदार जैसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि पुराने कोई ना कोई काम आपके आगे आ जाएगा। वो संतान के लिए हो सकता है, आपको उसका कोई पेंडिंग काम जो पड़ा हुआ है उसको आप आगे लाते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको पुराना काम जो है वापस रिपीट करना पड़ेगा। कितनी बार क्या होता है कि हम वो पुरानी बातें भूल जाते हैं, वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो यहाँ पे कुदरत जो है हमारे सामने लाकर वो पुरानी चीज़ें जो है वो रख देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसका हिसाब देना ही पड़ता है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन देखो, आपने अपने हाथ से मेहनत की है, ईश्वर भी आपको जो है रास्ता दिखा रहे हैं, बढ़िया दिखा रहे हैं। क्या होता है, कितनी बार हम लोग कोई गलती करते हैं, कुछ करते हैं, अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर आकर के कि हे भगवान हमें सद्मार्ग दिखाना। ठीक है, ये नहीं कि हाँ गलत कर लिया, पहले गलतियाँ कर दी और उसके बाद कहा हम तो बिल्कुल राइट थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो वहाँ कोई माफ़ी नहीं होती फिर। ठीक है, यहाँ ईश्वर से आप हाथ जोड़ के विनती करें कि ये मेरे से भूल हुई, ये मैंने गलतियाँ की, तो मुझे उस गलतियों की क्षमा देना और मेरे जीवन को सुचारू रूप से आगे चलाना। तो आपके लिए ईश्वर जो है आपको तजुर्बों के साथ साथ
ग्रेस पीरियड भी देते हैं आपको, अच्छी तरह से कहते हैं चलो जी ठीक है मेरी भी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ मुझे लग रहा है आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कोई भी एक नया वेंचर शुरू किया है या कुछ भी काम आपने शुरू किया है, उसके अंदर आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि सारे लड्डू ही नहीं मिलेंगे, यहाँ तजुर्बे में मिलेंगे, क्योंकि जब एक फूल हम लेते हैं तो उसके साथ कांटे भी तो साथ ही आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जब पौधा एक ले लेते हैं उसके ऊपर फूल लाने के लिए हमें उनके कितने कांटों को झेलना पड़ता है ना, तभी तो एक फ्लावर उग के उसके ऊपर आता है। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि इन ऑल, अभी मैं संडे की प्रेडिक्शन रोक रही हूँ, वापस मंडे तक जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन ऑल आपके लिए वीक मुझे अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, एक कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें आपके पास आ रही है, संतान से रिलेटेड भी कोई ना कोई दिक्कत जो है आपके सामने आ रही है, या कोई काम ऐसा है जो फ्राइडे वाले दिन आपने अपने संतान के लिए किया नहीं था वो आप करोगे। ठीक है, वो फ्राइडे वाले दिन आप करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कि मेरे को तो अचीवमेंट्स दिखाई दे रही हैं आपके लिए बहुत। तो अब बात करते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होते हुए दिखाई देती है। प्राप्ति अर्थात किसी को कुछ देना है आपने, आप किसी के देनदार हो। ठीक है, वो दो और उसके बाद अपना अपने लिए कुछ सोचना। यानी कि यहाँ आप ये तो करोगे कि मैं दोबारा काम उससे स्टार्ट करना चाहती हूँ, दोबारा उससे या करना चाहता हूँ, उसी ज़ील से करना चाहता हूँ, तो वो तो ठीक है, ओके है, कर रहे हो। ठीक है, काम शुरू। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपने किसी को कुछ धन भी देना है, तो जहाँ धन देना है वहाँ धन भी दे के आप अपना कार्य पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, या धन देना आवश्यक है, किसी के भी देने हैं। आपके पास कोई एम्प्लॉई है, काम कर रहा है, कोई आपका वैसे ही किसी से आपने उधार ले रखा है, वो उसमें आपने डील करना, तो भाई पैसा जिसका लिया उसको दूध से धोकर देना। दूध से धोने का मतलब है उसमें कोई चोरी नहीं करनी, उसमें कोई गलत निर्णय नहीं लेना। जिसका भी धन देना है उसको खरा खरा उसका धन दे दो, क्योंकि आपसे ईश्वर न्याय करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अन्याय मत करना किसी के साथ, नहीं तो आपको खुद जो है भुगतना पड़ेगा। आप रिलेशनशिप्स में भी नई शुरुआत या किसी काम में नई शुरुआत करो, चिंता मत करो, रिजल्ट्स आगे जाके अच्छे ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो कितनी बार यहाँ पे कहा है कि इस हफ्ते आपके लिए एक विनिंग सी सिचुएशन है। ठीक है, आपके लिए जीत है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है न्याय करना, यानी कि इनजस्टिस नहीं करना है। इनजस्टिस करोगे तो आप पे शनि कुपित हो जाएंगे। ठीक है, इनजस्टिस नहीं करना, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अन्याय जो है शनि को मंजूर नहीं। न्याय करने ही तो हर बार साढ़े साथी ढैया के रूप में आते रहते हैं, तो यहाँ पर अन्याय उनको जो है वो मंजूर नहीं है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अब आपको ईश्वर ऐसी दृष्टि तो दें, आपको उतनी समझ तो आए। क्योंकि क्या होता है कितनी बार हम किसी को पहचानने में गलती कर लेते हैं, उनकी आत्मा अंदर से प्योर और बायस इतनी होती है कि आप उनको पहचानने की भूल कर लेते हो, गलत पहचान लेते हो। तो यहाँ पर आपको असल में एक अच्छी आत्मा को पहचानने की ज़रूरत है जो आपके लिए काम कर सके। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए काम क्या कर सकते हैं, आप करने का मतलब है ये नहीं है कि वो आपके लिए कोई काम करके देंगे। कहने का अर्थ है आपके पुण्य जो हैं वो उदित हो जाएं और पाप जो है वो नष्ट हो जाएं। इस तरह का कार्य जो है वो करने में आपकी मदद करें। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।